वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 सितंबर 2024 और 19 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे ये हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बांस की उपयोगिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 सितंबर को ये विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया, 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया, 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया गया, 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस बार 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस भी मनाया गया है। एक्चुअल में ये जो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस है ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार सितंबर का दूसरा शनिवार 14 सितंबर को था, इसलिए 14 सितंबर को ये विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो अभी समीर कुमार को अमेजन ने भारत में कंट्री मैनेजर अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं समीर कुमार और इन्हीं को अमेजन ने इंडिया में कंट्री मैनेजर अपॉइंट किया है। अच्छा, राजेश वर्मा को NCR के लिए CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया। BCCI ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया। फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु भरत शेष को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया और उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना NPS वात्सल्य का शुभारंभ किया? तो NPS वात्सल्य, इसकी घोषणा इस बार के बजट में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। इसमें क्या है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक शुरुआत से ही इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं और मिनिमम 1000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये है NPS वात्सल्य योजना और जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब उस अकाउंट को बच्चा खुद हैंडल कर सकता है। 18 साल तक माँ बाप उस अकाउंट को हैंडल करेंगे। तो ये NPS वात्सल्य योजना, इसका शुभारंभ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? तो ये मोहना सिंह बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मोहना सिंह और यही LCA यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी। अच्छा, अभी
ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेपाल लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में अरविंद बडेरा को नामित किया गया। शरद कमल को आईटीटीएफ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को FICCI यूथ आइकन नामित किया गया। दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया। RS भाटी को CISF का डीजी नियुक्त किया गया। बे श्रीनिवासन को नया NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया। और श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुभाश्री को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF ने तकनीकी कारणों से किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने अभी तकनीकी कारणों से रूस के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब IMF ने किया, तो IMF की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और IMF की MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं जफर हसन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जफर हसन और इन्हीं को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है। अब ये जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये है मैप में जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल क्या है? अम्मान। जॉर्डन की करेंसी क्या है? जॉर्डन दिनार। और इसके प्राइम मिनिस्टर अब बन गए हैं जफर हसन। कौन बन गए हैं? जफर हसन। अच्छा, अभी पेंतोगटान सिनवात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मिशेल वार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कामिल मद्दौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मसूद पेसेकियान ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। निकोलस मदुरो को वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्वांग म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली है। और पॉल कगामे ने चौथे कार्यकाल के लिए रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास AI क्या कहाँ हुई है? तो अभ्यास AIKYA ये अभी चेन्नई में हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? तो ये पुर्तगाल की सरकार ने जारी किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है पुर्तगाल के फेमस फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इनके सम्मान में पुर्तगाल की सरकार ने ये एक कॉइन जारी किया है। और इस कॉइन की वैल्यू पता है कितनी है? 7 यूरो। कितनी है? 7 यूरो। क्योंकि रोनाल्डो की जर्सी का जो नंबर है ये 7 है, इसलिए इस कॉइन की जो वैल्यू रखी गई है वो 7 यूरो रखी गई है। तो ध्यान रखना, पुर्तगाल की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में 7 यूरो का एक सिक्का जारी किया है। 7 यूरो इसकी वैल्यू रखी गई है। अब पुर्तगाल, तो ये है मैप में पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। इसकी करेंसी क्या है? यूरो। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? लुइस मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो मनु भाकर को अभी बंदरगाह और जहाज रानी मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये बंदरगाह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने ही अभी मनु भाकर को बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा ने प्ले स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर बने। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी लेमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। स्लाइस ने नयन तारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और बिस्लरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमेरिकी कंपनी मेटा ने किस देश की कई सरकारी मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो मेटा ने अभी रूस की कई सरकारी मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रूस की सरकारी मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, तो मैप में देखो, ये है मैप में रूस। ये जो इतना बड़ा एरिया आपको दिख रहा है, ये रूस है। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताए, जो अब तक किसी अंतरिक्ष यात्रियों का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। तो ये अंतरिक्ष में रहने वाले, सबसे अधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नालको के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को नालको के सीएमडी के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, और इन्हीं को नालको के सीएमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? तो ये अंकोर वाट घोषित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है अंकोर वाट, और यही सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जीडीपी में पंजाब को पीछे छोड़ा है? तो जीडीपी के मामले में हरियाणा ने अब पंजाब को पीछे छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हरियाणा में जो प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में थी, वो अब 176.8 हो गई है, और पंजाब में कितनी है? 106.7। यानी कि पंजाब को हरियाणा ने पीछे छोड़ दिया है। अब हरियाणा ने पीछे छोड़ा है, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर अभी हैं नायब सिंह सैनी, और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्त प्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में शुरू होगी। हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। PGIMER यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित करेगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की सभी भर्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खूल ही रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खफरबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतना आपको हरियाणा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सेना को 2 महीने के लिए मजिस्ट्रेटी अधिकार दिए हैं? जो मजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं वो 2 महीने के लिए बांग्लादेश ने सेना को दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश की जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, इसके प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, अभी सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश की मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वकर उज्जमन ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बने थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री
शेख हसीना जब थी तब इन्होंने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव हुआ। इतना आप अभी बांग्लादेश के बारे में याद रखो। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया। तो जो वंदे मेट्रो है इसका नाम बदल के अब नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी से लेकर जुलाई तक के पिछले 7 महीने के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें 1761 क्वेश्चन हैं। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करिए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ये पीडीएफ है, इसे आप सिंगल क्लिक में अपने मोबाइल में सेव कर लोगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है। मैंने आपको बताया था अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान यही 2 देश बचे हैं जहां पे पोलियो के मामले अभी भी हैं। इनमें से अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रेवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वे श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। 45वां फेडे शतरंज ओलंपियाड हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू हुआ। अरेना सवालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन महिला खिताब जीता। और अमेरिकी ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क टॉप पर रहा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया। और G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक ये ब्राजील में आयोजित हुई। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।